इस संसार में हर व्यक्ति एक स्वस्थ, लंबा और शक्ति संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहता है। और एक शक्ति संपन्न और स्वस्थ जीवन के लिए आपके शरीर में, आपकी आत्मा में शक्ति होनी आवश्यक है। और ज्योतिष में शरीर का कारक, शक्ति का कारक ग्रह मंगल को माना गया है और सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। कोई भी आत्मा एक जीर्ण शीर्ण कमजोर शरीर में नहीं रहती। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति का शरीर जीर्ण शीर्ण या कमजोर हो जाता है तो आत्मा स्वयं उस शरीर का त्याग करके चली जाती है। यानी कि आपको एक लंबा जीवन, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए एक शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता होती है। और ज्योतिष में मंगल और सूर्य का योग एक ऐसा योग है जो कि किसी व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन, शक्ति संपन्न जीवन, निरोगी जीवन देने में सक्षम होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और मंगल आपका शरीर है। यानी कि यहां पर आत्मा और शरीर का मिलन हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और सूर्य आपस में संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोग इम्यूनिटी से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन लंबा होता है, नॉर्मली जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, जब तक कि लग्न अथवा लग्नेश पर कोई बहुत ही नकारात्मक प्रभाव ना हो। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मंगल युति से, दृष्टि से या त्रिकोण से संबंध बनाते हैं, साथ ही साथ लग्नेश बली है, लग्न बली है, तो ऐसे लोग एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। मंगल को हमारी सभी प्रकार की शक्तियों का कारक ग्रह माना गया है। मंगल को किसी पुरुष की पौरुष शक्ति, शारीरिक शक्ति, इनका पूरी तरह से कंट्रोल प्राप्त है। सूर्य को हमारी आत्मा का, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड का, हमारे ऑरा का कंट्रोल प्राप्त है। इसलिए जब भी ये योग किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो ऐसे लोगों का ऑरा बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप देखेंगे कालपुरुष कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी मंगल है और पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। तो यहां पर सूर्य और मंगल आपस में मित्र होकर कुंडली में एक बहुत ही गजब की स्ट्रेंथ देते हैं। ज्योतिष का एक नियम है कि जब भी मित्र ग्रहों की युति, दृष्टि या प्रतियुति होती है तो ऐसे में कुंडली की स्ट्रेंथ अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सूर्य को किसी भी जातक के पिता का कारक ग्रह भी माना गया है और मंगल को अथॉरिटी का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल का योग बनेगा तो ऐसे जातक का पिता एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। उसके पास एक अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब होगी या एक अच्छी अथॉरिटी वाला कुछ ना कुछ स्टेटस होगा समाज में। ऐसे जातक का पिता रूल करने में सक्षम होता है, क्योंकि मंगल ही वो ग्रह है जो कि आपको बॉस बनने की शक्ति देता है। जब किसी कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो शारीरिक चाल ढाल है वो कई बार आपको बहुत ढीली सी नजर आएगी। आप कहेंगे ना, जैसे किसी व्यक्ति को कहते हैं अक्सर, अरे बहुत ढीला सा आदमी है, तो वो ढीला सा आदमी आप किस चीज को देखकर कहते हैं? ढीला सा आदमी आप उसको देखकर कहते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर। तो मंगल आपकी वो बॉडी लैंग्वेज को इंडिकेट करता है, यानी कि मंगल का कमजोर होना आपकी बॉडी लैंग्वेज का कमजोर होना। बहुत से लोग हैं उनको कितना ही कुछ कह लो गुस्सा नहीं आता, और बहुत से लोग हैं कि उनको जरा सा किसी ने छेड़ दिया तो उनका एकदम गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो ये भी मंगल के कारण ही होता है। मंगल अगर बहुत ज्यादा कमजोर है तो ऐसे लोगों को गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा, बेशर्म टाइप के हो जाएंगे, ढीठ टाइप के हो जाएंगे। और अगर मंगल स्ट्रांग है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को, क्योंकि शरीर में शक्ति है, रक्त में उबाल है, मंगल को रक्त का कारक ग्रह भी माना गया है। हमारे रक्त में जो लाल रक्त कण है उनका कारक मंगल को माना गया है। तो रक्त में उबाल है तो व्यक्ति को जरा सा किसी ने कुछ कहा और एकदम से पता चला कि गुस्सा आ गया। मगर अब एकदम से गुस्सा आना यह भी हानिकारक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में किसी ग्रह की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं नुकसान दे देती है। जैसे कि मंगल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कुंडली में, सूर्य के ऊपर प्रभाव डालेगा तो ऐसे में व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज होने के भी कई बार चांसेस हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हाई बीपी की प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सूर्य मंगल का योग आपको अथॉरिटी देगा, पावर देगा, किंतु इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कई बार दे देता है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी कई बार मंगल और सूर्य का योग अगर बनता है कुंडली में तो दे देता है, क्योंकि जैसे कि मंगल एकदम से हार्ट बीट को तेज करेगा और सूर्य क्योंकि हृदय का कारक है तो वहां पर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना होती है। मंगल को ज्योतिष में हमारे छोटे भाई का कारक ग्रह भी माना गया है।
पुरुष की कुंडली में छोटे भाई का कारक ग्रह माना गया है, स्त्री कुंडली में छोटे भाई का कारक मंगल को नहीं माना गया है। तो इसलिए यहां पर आप एक डिफरेंस लेकर चले। तो पुरुष कुंडली में मंगल को छोटे भाई का कारक माना जाने के कारण जब भी किसी मेल चार्ट में मंगल के ऊपर सूर्य का प्रभाव आएगा तो आप देखेंगे ऐसे जातक का छोटा भाई अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति प्राप्त करता है और कई बार देखा गया है कहीं ना कहीं उसका एक सोशल और गवर्नमेंट स्टेटस होता है। मंगल को किसी फीमेल होरोस्कोप में उसके पति का कारक ग्रह माना गया है। किसी भी फीमेल के लिए मंगल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि वो पूरी की पूरी आपकी मैरिड लाइफ को दिखाता है। मैरिड लाइफ इसलिए दिखाता है क्योंकि वो आपके पति का कारक ग्रह है। अगर पति स्ट्रांग होगा, पति का स्टेटस अच्छा होगा, पति का नेचर अच्छा होगा तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि इस लड़की की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ सब कुछ बैलेंस्ड है। मंगल कमजोर हो गया तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस लड़की की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होता है क्योंकि हमारे समाज में कोई भी लड़की अपना अधिकांश जीवन अपनी फैमिली के साथ ही व्यतीत करती है और फैमिली में विवाह के बाद उसके लिए जो मेन फैक्टर होता है वो होता है उसका हस्बैंड जो कि है मंगल। तो मंगल का स्ट्रांग होना किसी भी फीमेल के होरोस्कोप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जब मंगल सूर्य के साथ में बैठता है तो आप देखेंगे क्योंकि मंगल स्ट्रांग हो जाता है, दो मित्र ग्रहों की युति होने से मंगल को पावर मिल जाती है, दो अग्नि तत्व वाले ग्रहों के मिलन होने से मंगल को पावर मिल जाती है क्योंकि ज्योतिष कहती है कि अगर दो सेम तत्व के ग्रह मिलेंगे, अग्नि अग्नि से मिलेगी तो ग्रह पावरफुल होगा ही होगा। तो मंगल के स्ट्रांग होने से आप देखेंगे कि ऐसी लेडी का हस्बैंड समाज में काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड होगा। कई बार देखा गया कि गवर्नमेंट जॉब में होता है, अगर मंगल और सूर्य का योग किसी लड़की की कुंडली में बन रहा है तो हस्बैंड के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब में या पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के। किंतु गुस्सा आने की शिकायत कई बार ऐसी लेडीज कर सकती हैं कि हस्बैंड को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हस्बैंड के अंदर एटीट्यूड बहुत है, ईगो है, तो वो समस्या कई बार आ सकती है। वो डिपेंड करता है मगर सूर्य के बल पर। फीमेल होरोस्कोप में अगर सूर्य बहुत ज्यादा बली है, सूर्य बहुत ज्यादा अग्नि तत्व में है तो यह समस्या हो सकती है। मान लीजिएगा सिंह राशि में ही मंगल और सूर्य का योग बन गया या सिंह राशि से सूर्य दृष्टि दे रहा है मंगल को, तब वो समस्या हो सकती है। इसलिए किन राशियों में योग बन रहा है इसको देखना भी कई बार जरूरी हो जाता है। मंगल और सूर्य का योग अगर किसी फीमेल होरोस्कोप में बन रहा है तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी फीमेल को प्रथम संतान पुत्र होती है और यह भी देखा गया है कि प्रथम संतान कई बार सिजेरियन हो सकती है। मंगल और सूर्य का योग अगर किसी फीमेल होरोस्कोप में बने या मेल होरोस्कोप में बने अगर बनता है तो यह देखा गया कि ऐसे लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई बार होती है, स्किन पर कई बार रशेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कई बार हो सकती है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि धूप में जाते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं या स्किन बर्न हो जाता है, तो इसलिए ऐसे लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि आप जब भी धूप में जाएं चश्मा लगा कर जाएं, सनग्लासेस यूज़ करें या सनस्क्रीन आप यूज़ करें। तो मंगल और सूर्य का योग जब कुंडली में बनता है तो कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है और अपने भाव राशि के हिसाब से कई बार खराब रिजल्ट भी देता है। इसको हम किस तरह से भाव राशि के हिसाब से फल देता है किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्रा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।